नमस्ते और स्वागत है आपका एस्ट्रो मुद्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ईस्ट फेसिंग हाउस वास्तु के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और घर के डिजाइन और इंटीरियर में वास्तु का बहुत महत्व है। आपका घर आपके जीवन का केंद्रीय बिंदु है, इसलिए इसके वास्तु के अनुसार होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईस्ट फेसिंग घर का डिजाइन कैसा होना चाहिए, इसमें कौन कौन से रंग होने चाहिए और ईस्ट फेसिंग हाउस में कौन से वास्तु दोष होते हैं और इनका उपाय कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ईस्ट फेसिंग हाउस क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चलता है, ईस्ट फेसिंग हाउस वो घर होता है जिसकी मेन एंट्रेंस ईस्ट की तरफ होती है। इसमें सूर्य का प्रकाश सुबह की शुरुआत में आता है, जिससे ये घर हमेशा उज्जवल और खुशनुमा रहता है। अगर आपको जानना है कि आपका घर ईस्ट फेसिंग है या नहीं, तो आप अपने मोबाइल में कंपास ऐप को ओपन करके घर की एंट्रेंस पर चले जाएं और अगर वो ऐप एंट्रेंस पर ईस्ट डायरेक्शन दिखा रही है तो आपका घर ईस्ट फेसिंग है। इसके बारे में और डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कि ईस्ट फेसिंग हाउस का डिजाइन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले ईस्ट फेसिंग हाउस के लिविंग रूम की प्लेसमेंट के बारे में आपको बताते हैं। ईस्ट फेसिंग होने के साथ लिविंग रूम को घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बना रहता है। अगर आप अपने लिविंग रूम में फर्नीचर का प्लेसमेंट डिसाइड कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि फर्नीचर नॉर्थ और ईस्ट वॉल से दूर रखें। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी और खुशी का माहौल बनेगा। लिविंग रूम में कलर्स का भी बहुत महत्व होता है। ईस्ट फेसिंग हाउस के लिविंग रूम में लाइट कलर्स का उपयोग करें। वाइट, लाइट येलो, लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू जैसे कलर्स का उपयोग करें। डार्क कलर्स का उपयोग ना करें। लिविंग रूम में टीवी और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स को वेस्ट वॉल पर ही रखें। इससे आपको अच्छी नींद आती है और घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। अगर आपके घर में लिविंग रूम ईस्ट फेसिंग है तो आपको इन टिप्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये टिप्स आपको अच्छी नींद, पॉजिटिविटी और खुशी के माहौल का अनुभव करने में मदद करेगी। अब बात करते हैं डाइनिंग रूम की। सबसे पहले ईस्ट फेसिंग घर में डाइनिंग रूम ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी एंटर होती है और घर में सुख और शांति का माहौल बना रहता है। डाइनिंग रूम के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर में डाइनिंग टेबल रखें। डाइनिंग टेबल का शेप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये खाने के लिए सही प्रकार का स्पेस प्रोवाइड करती है। सर्कल या ओवल शेप्ड टेबल नहीं होना चाहिए। डाइनिंग टेबल का साइज भी सही होना चाहिए। डाइनिंग टेबल का साइज घर के साइज और मेंबर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहिए। टेबल के सेंटर में एक दिया जलाकर रखना भी शुभ होता है। डाइनिंग रूम में बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, जिससे प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा प्रवेश कर सके। डाइनिंग रूम में सुख और शांति का माहौल बनाने के लिए गुलाब, मोगरा, चंपा और जैस्मीन जैसे सुगंधित फूल रखें। इन टिप्स को फॉलो करके आप ईस्ट फेसिंग घर के डाइनिंग रूम का वास्तुशास्त्र सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और घर में सुख और शांति का माहौल बना सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा रूम की। पूजा रूम का स्थान चुनने से पहले घर के ईस्ट डायरेक्शन को ध्यान में रखें। ईस्ट डायरेक्शन का लॉर्ड सूर्य होता है और इस दिशा में प्रकाश और ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसलिए पूजा रूम को ईस्ट डायरेक्शन में ही बनाया जाना चाहिए। अगर आपके पास ईस्ट डायरेक्शन में सफिशिएंट स्पेस नहीं है तो आप पूजा रूम को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। पूजा रूम के डिजाइन और लेआउट में भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पूजा रूम का डिजाइन सिंपल होना चाहिए, शानदार नहीं। पूजा रूम के अंदर एक आसन होना चाहिए जिसपे आप ध्यान और जाप कर सकते हैं। पूजा रूम में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग भी किया जाना चाहिए। पूजा रूम में ज्यादा लाइट्स ना हो, जैसे कि ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स। प्राकृतिक रोशनी के लिए पूजा रूम में एक छोटी सी विंडो भी होनी चाहिए। पूजा रूम के मंदिर में मूर्तियां रखी जाती हैं। मूर्तियां साउथ दिशा की तरफ रखनी चाहिए। मूर्तियां नॉर्थ की तरफ ना रखें। मंदिर के पीछे भी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ईस्ट फेसिंग घर के पूजा रूम के वास्तु को ध्यान में रखते हुए आप एक सुंदर और पॉजिटिव पूजा रूम बना सकते हैं। अब किचन की बात करते हैं। सबसे पहले ईस्ट फेसिंग घर में किचन को हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही बनाया जाना चाहिए।
नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आपके किचन के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी जनरेट होती है। ध्यान रखें कि गैस स्टोव हमेशा साउथ ईस्ट में रखी जाए और कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखा जाए। नॉर्थ ईस्ट में स्टोव रखने से आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपका किचन ईस्ट में है तो सिंक को साउथ ईस्ट में ही रखें। साउथ ईस्ट में सिंक रखने से किचन में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने में मदद मिलती है। अगर आपके किचन में विंडो है तो विंडो को ईस्ट या फिर नॉर्थ में ही होना चाहिए। विंडो नॉर्थ में होने से आपको हमेशा सही प्रकार की रोशनी मिलती है। किचन के कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किचन के लिए लाइट कलर्स जैसे कि क्रीम, लाइट येलो, वाइट या फिर लाइट ग्रीन का उपयोग करें। ये कलर्स किचन में फ्रेशनेस लाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। किचन को हमेशा धुआं मुक्त और खुशबू मुक्त रखने के लिए एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करें। तो दोस्तों, ये थी ईस्ट फेसिंग घर के लिए किचन की वास्तु टिप्स। अब बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। पहले बात करते हैं मास्टर बेडरूम की दिशा की। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग की तरफ है तो मास्टर बेडरूम को ईस्ट दिशा में ही होना चाहिए। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपके स्वास्थ्य और सुख में सुधार होगा। अब बात करते हैं बेड के दिशा की। बेड ईस्ट दिशा में होना चाहिए और सर साउथ दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे आपकी नींद अच्छी होगी और आपको शांत और सुखद वातावरण मिलेगा। अगर आपके मास्टर बेडरूम में अलमीरा है तो उसे साउथ ईस्ट दिशा में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक और सामाजिक तौर पर लाभ होगा। आपके मास्टर बेडरूम में पानी का मटका या पौधे नहीं होने चाहिए। इससे धन और सुख में कमी होती है, इसलिए इन्हें मास्टर बेडरूम से हटा दें। इसके अलावा ईस्ट फेसिंग हाउस के बेडरूम में लाइट कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वहां शांति और सुकून का माहौल बना रहे। तो ये थे कुछ टिप्स वास्तु फॉर मास्टर बेडरूम इन ईस्ट फेसिंग हाउस के लिए। यदि आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि की भावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि ईस्ट फेसिंग घर में बाथरूम का वास्तु कैसा होना चाहिए। सबसे पहले ईस्ट फेसिंग घर में बाथरूम को नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। इससे घर में मेहमान और गृहस्थियों के लिए स्वास्थ्य और सुखद वातावरण बनता है। बाथरूम की मेन डोर साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है और सुख शांति भंग हो जाती है। बाथरूम में टॉयलेट सीट दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इससे फ्रेश होने के काम में आसानी होती है और व्यक्ति की सेहत भी अच्छी रहती है। बाथरूम में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट आने देनी चाहिए। इससे बाथरूम की सफाई अच्छे से की जा सकती है और बाथरूम के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है। बाथरूम में स्मोक और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे घर के वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बाथरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इससे बाथरूम के वातावरण में सफाई और स्वच्छता बनी रहती है। अगर आप ईस्ट फेसिंग घर में बाथरूम का वास्तु ध्यान रखते हैं तो आपको स्वस्थ और सुखद जीवन की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं ईस्ट फेसिंग घर के गेस्ट रूम के लिए वास्तु टिप्स के बारे में। ईस्ट फेसिंग घर में गेस्ट रूम को नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। इस दिशा में अगर गेस्ट रूम है तो इसके वास्तु अनुकूल होने से घर में आनंद और समृद्धि का अनुभव होता है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट गेस्ट रूम के लिए दरवाजा आइडली नॉर्थ वेस्ट में ही होना चाहिए। दरवाजे के खुलने की दिशा भी नॉर्थ वेस्ट होनी चाहिए। इससे गेस्ट रूम में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए स्वस्थ और सुखद वातावरण बनेगा। गेस्ट रूम की दीवारों का रंग हल्का या गहरा पीला होना चाहिए। इससे गेस्ट रूम में रहने वाले लोगों के मन में खुशी का अनुभव होता है। गेस्ट रूम के अंदर एक और व्यवस्था है कि गेस्ट रूम में 1 या 2 दीवान होते हैं। दीवान नॉर्थ वेस्ट दिशा की दीवार के साथ लगाना चाहिए। इससे गेस्ट रूम में रहने वाले लोगों के धन और सुख की वृद्धि होती है। गेस्ट रूम के मिडल में एक टेबल रखा जाना चाहिए। इससे गेस्ट रूम में रहने वाले लोगों के बीच में प्रेम और मेलजोल बनेगा। नॉर्थ वेस्ट गेस्ट रूम में विंडो का होना भी जरूरी है। इससे गेस्ट रूम में नेचर की प्रेजेंस के कारण होने वाले तनाव को कम करने में मदद मिलती है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के गेस्ट रूम के वास्तु के अनुकूल होने से घर में आनंद और समृद्धि का अनुभव होता है। इसलिए अगर आप नॉर्थ वेस्ट गेस्ट रूम के वास्तु का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में खुशियां और समृद्धि बनी रहेगी। अब बात करते हैं मेन एंट्रेंस की। अगर आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है
तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपके घर में शुभ और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश हो। सबसे पहले तो मुख्य द्वार पूर्व दिशा में होना ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और सूर्य का प्रकाश हमें इंटेंस एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होना घर में प्रखर ऊर्जा का प्रवेश करने के लिए सही होता है। लेकिन पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होने के साथ साथ कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि मुख्य द्वार की लंबाई और चौड़ाई का ध्यान रखना होगा। अगर आपका मुख्य द्वार बहुत छोटा है तो उसे बढ़ा दीजिए, जिससे शुभ ऊर्जा आपके घर में आसानी से प्रवेश कर सके। अगर आपकी ईस्ट फेसिंग हाउस की एंट्रेंस वेस्ट में है तो उसमें एक पिरामिडिकल शेप यंत्र लगाना चाहिए, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जा सके। मुख्य द्वार के बाहर की साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। मुख्य द्वार के बाहर कचरा ना रखें और उसे साफ रखें, इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होगा। मुख्य द्वार के अंदर की सजावट का भी ध्यान रखना होगा। आप मुख्य द्वार के अंदर दिया जलाकर या रंगोली बनाकर उसे सजा सकते हैं। इससे आपके घर में खुशी और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होगा। एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है मुख्य द्वार के बगल में पौधे लगाना। मुख्य द्वार के बगल में पौधे लगाने से घर में साफ हवा का प्रवेश होता है और पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ती है। इन सारी चीजों का ध्यान रखकर आप अपने घर के मुख्य द्वार को सही तरह से तैयार कर सकते हैं, ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश हो। इसके अलावा ईस्ट फेसिंग हाउस के लिए गार्डन भी बहुत जरूरी है। गार्डन ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और उसमें पौधे, पेड़ और फूलों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। ये बगीचे के लिए सही होते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इससे घर की शक्ति बढ़ती है। तुलसी का पौधा गार्डन में जरूर लगाएं। दूसरी बात, आपके बगीचे में जल का स्थान भी होना चाहिए। जल के लिए एक छोटा सा तालाब या झरना बगीचे के पूर्व दिशा में बनाया जा सकता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। तीसरी बात, आपके बगीचे में सही तरह से रंग का प्रयोग करना चाहिए। बगीचे में हरे, गुलाबी और पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये रंग बगीचे के लिए शुभ होते हैं। और आखिरी बात, आपके बगीचे में कोई भी पेड़ या पौधा ऐसा ना हो जो शास्त्रों के अनुसार अशुभ हो। इसलिए अपने बगीचे में काली मिर्च, बेल और आम के पेड़ ना लगाएं। तो ये थे कुछ टिप्स जिन्हें आप अपने घर के पूर्व दिशा में स्थित बगीचे के लिए अपना सकते हैं। अगर आप इन टिप्स का यूज करेंगे तो आपके घर की शक्ति बढ़ेगी और आपके घर में खुशियां भी आएंगी। घर में विंडोज और डोर्स का वास्तु भी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट फेसिंग घर में विंडोज के लिए वास्तु टिप्स के बारे में। ईस्ट फेसिंग घर में विंडोज को ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे घर में सूर्य की अच्छी तरह से रोशनी आ सकती है। विंडोज का साइज भी सही होना चाहिए। विंडोज के साइज को उसके डायरेक्शन के हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन में विंडोज का साइज छोटा और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं ईस्ट फेसिंग घर में डोर्स के लिए वास्तु टिप्स के बारे में। ईस्ट फेसिंग घर में मेन डोर को ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे घर में शुभ ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। विंडोज और डोर्स को साफ सुथरा रखना चाहिए और खुलने झुलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विंडोज और डोर्स को हमेशा ऐसे डिजाइन किया जाना चाहिए कि घर में हवा की अच्छी सर्कुलेशन हो। उम्मीद है आपको ईस्ट फेसिंग घर में विंडोज और डोर्स की वास्तु के बारे में समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टेयर्स की। स्टेयर्स की डिजाइन और प्लेसमेंट की वास्तु का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर स्टेयर्स सही से डिजाइन नहीं किए जाएं तो इससे घर की एनर्जी अफेक्ट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेयर्स के वास्तु के बारे में जानना। ईस्ट फेसिंग घर के स्टेयर्स ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ होने चाहिए। स्टेयर्स का शेप स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए। स्पाइरल स्टेयर्स का यूज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं। स्टेयर्स की संख्या ऑड नंबर्स में होनी चाहिए, जैसे 9, 11, 13, 15 इत्यादि। स्टेयर्स के कलर में लाइट शेड्स का यूज करना चाहिए। अवॉइड करें डार्क कलर्स का यूज करना। स्टेयर्स की लाइटनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेयर्स के एरिया में सफिशिएंट नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट होनी चाहिए।
ईस्ट फेसिंग घर के स्टेयर्स के नीचे का स्पेस ओपन और क्लटर फ्री होना चाहिए। इससे घर की एनर्जी फ्लो इंप्रूव होती है। बताए गए पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने ईस्ट फेसिंग घर के स्टेयर्स के वास्तु को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बालकनी की। ईस्ट फेसिंग हाउस में बालकनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट बालकनी का वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रह्मा स्थान से जुड़ा हुआ होता है। नॉर्थ ईस्ट बालकनी को खाली ना रखें, बल्कि ये स्थान प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि पौधे और फूल। नॉर्थ ईस्ट बालकनी में पौधों के होने से घर के अंदर शांति और शुद्धता का अनुभव होता है। नॉर्थ ईस्ट बालकनी में भारी वस्तु रखने से बचें। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट बालकनी का वास्तु सही रखने से घर के अंदर शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। तो ये थे कुछ टिप्स ईस्ट फेसिंग हाउस के वास्तु को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम जल्द ही एक गिव अवे भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। तो अपडेट रहने के लिए और गिव अवे की डिटेल्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एस्ट्रो मुद्रा की ऐप की वेट लिस्ट ज्वाइन करें एस्ट्रोलॉजर से चैट करने के लिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।